वेलकम बैक जी। एक तो फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ उस प्लेटफॉर्म पर। एशियस सेकंड टेस्ट डे 3 को डिस्कस करने आपके सामने यहाँ पर पेश हुए हैं हम। अब हम देख सकते हैं कि ये मैच जो है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ऐसा लग रहा है कि ये उस तरफ बढ़ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 2-0 की लीड लेगा और ये टेस्ट मैच जीतेगा। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप करंटली अगर इंग्लैंड को देखें तो 134 फॉर 6 हैं और 43 रन स्टिल बिहाइंड है ऑस्ट्रेलिया के टोटल से। और इस तरीके से अभी उनको पहले ये 43 रन का डेफिसिट खत्म करना है और उसके बाद आगे उनको जो है एक लीड देनी, जो टारगेट वो सेट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब यहाँ पर देखें तो इंग्लैंड के पास मोमेंटम था। पहले दिन के बाद हमने देखा कि जिस तरीके से वो खेल रहे थे, सेकंड डे पे भी हमने देखा कि लास्ट सेशन में इस तरीके से उन्होंने विकेट्स बैक टू बैक ली, लेकिन वहां पर उनको उनकी फील्डिंग ने लेट डाउन किया। अर्ली ऑन उनकी बॉलिंग उस तरीके से नहीं थी, वेवर्ड नजर आया, वो उन्होंने बॉल को राइट एरियाज में पिच नहीं किया। लेकिन फिर उनको एक मौका मिला, ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर विकेट्स दी उनको, लेकिन वहां पर जब अपॉर्चुनिटीज उनके बॉलर्स ने बनाई भी सही, हमने देखा कि लेटर इन द डे तो 5 कैचेस वहां पर छूटे। तो इस तरीके से आप देखें तो फील्डिंग ने वहां पर उनको लेट डाउन किया। आज अर्ली मॉर्निंग आकर उनको ऑस्ट्रेलिया की बाकी 4 विकेटें लेनी थी, लेकिन वो उसमें अर्ली ऑन उन्होंने 2 विकेट्स ले ली। वहां पर जो उनके लिए सबसे बड़ा जो पोटेंशियल थ्रेट था वो एलेक्स कैरी था, उन्होंने उनको आउट कर लिया। लेकिन हमने देखा उसके बावजूद वहां पर वो बकिया 2 विकेट्स नहीं ले पाए और वहां पर टेल ने स्कोर किया। स्कोर से ज्यादा जो चीज है वहां पर जो गेम से टाइम लेके गए। और आप जानते हैं हमने इस चीज को यहाँ पर पहले प्री मैच में भी डिस्कस किया, जो पिंक बॉल के साथ जो और हार्ड न्यू जो पिंक बॉल होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होगी जब जो ट्वाइलाइट पीरियड होगा। तो वो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने वो अर्न किया जिस तरीके से वो वहां पर बैटिंग करते रहे। मिचेल स्टार्क ने वहां पर 77 रन की इनिंग खेली, लेकिन उससे बढ़कर आप ये देखेंगे जिस तरीके से उन्होंने वहां पर टाइम स्पेंड किया, पहले एलेक्स कैरी के साथ किया, फिर स्कॉट बॉलन के साथ किया। तो वहां पर जो उन्होंने गेम से टाइम लिया और वहां पर वो अपने आप को उन्होंने बेस्ट मौका दिया कि जहां पर वो न्यू बॉल के साथ आए और उस पीरियड में आए जहां पर वो चाहते थे। तो रन तो आ गए, हमने देखा कि बाद में हमने देखा कि 77 रन उन्होंने स्कोर किए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहां पर टाइम स्पेंड किया, उन्होंने वहां पर कोई ऐसी जिसे कहते हैं कि फजूल किस्म की शॉट नहीं खेली। वो जानते थे कि यहाँ पर उनका स्टे करना कितना इंपॉर्टेंट है और वो एक रॉकेट साइंस नहीं थी उनके लिए। वो जानते थे कि अगर वो वहां पर जल्दी आउट हो जाते हैं तो वो जो सेशन मिलेगा तो उसमें अगर हम देखें तो पोटेंशियल था कि इंग्लैंड वालों को वहां पर अच्छा स्टार्ट मिले और इंग्लैंड वाले उस फेज से निकल जाएं, लेकिन हमने देखा कि वो उस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर आप देखें वो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी चीज वो अर्न की। इंग्लैंड खेलने आई बैटिंग में तो उन्होंने ब्रेक से पहले 46 रन बना लिए 5 या 6 ओवरों में। उसके बाद ब्रेक के बाद वो आए तो हमने देखा उनकी एक विकेट गिरी, लेकिन एक स्टेज पर वो 92 फॉर 1 थे जब ओली पॉप और जैक क्रॉली खेल रहे थे, दोनों सेट थे। लेकिन वहां पर ओली पॉप की बात बनती है कि ओली पॉप नंबर 3 पे खेल रहे हैं, बड़ा क्रूशल होता है। स्पेशली आप टेस्ट क्रिकेट में देखें, हर फॉर्मेट में जो ये पोजीशन बहुत क्रूशल होती है, लेकिन स्पेशली आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वहां पर वो आए और एक स्टेज पर हमने देखा कि उन्होंने एक अच्छी कवर ड्राइव लगाई। उसके बाद उन्होंने बॉडी से अभी एक हार्ड जिसे कहते हैं शॉट खेल लेंगे, हार्ड हैंड्स के साथ गए तो उनका एक एज लगा जो स्लिप के ऊपर से गया। उसके बाद एक उनका अप पे शॉट गई, वो भी ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं हाफ अ चांस था। उनको अब समझ आ जानी चाहिए थी कि अब इस पिच पे ऐसे नहीं खेलना। पहले भी ऐसे हुआ था कि मेरी विकेट गिरने के बाद फर्स्ट टेस्ट में देखा था कि गेट्स ओपन हो गए, तो उसके बाद हमने देखा हम कोलैप्स हुआ। तो ये चीज उनके माइंड में होनी चाहिए थी, उनको ये चीज समझनी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने अगेन एक वो शॉट खेलने की कोशिश की हार्ड हैंड के साथ और फेस क्लोज किया उन्होंने बैट का और जिसे कहते हैं कैच एंड बॉल, वहां पर अपॉर्चुनिटी आई माइकल नेसर के लिए। फिर जैक क्रॉली का भी सिमिलरली सेम वे में डिसमिसल हुआ, सॉफ्ट डिसमिसल, माइकल नेसर ने कॉट एंड बॉल किया। उसके बाद हमने देखा कि फिर अच्छी बॉल्स तो इस पिच पे आनी होती है और वो जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, वो बेस्ट आइडियल थी बॉलिंग करने के लिए। तो वहां पर हमने देखा कि इंग्लैंड ने कम बैक किया, 92 फॉर वो 1 थे, फिर हमने देखा कि 134 फॉर 6 हो गए और अब उनके पास जो एक लास्ट रिकॉग्नाइज जिसे कहें बैटिंग पेयर उनके लिए मौजूद है, वो है उनके कैप्टन बेन स्टोक्स। और वहां पर जो उन्होंने बैटिंग को अपनी लंबा करके जैक्स को खिलाया था वो वहां पर मौजूद है। अब इंग्लैंड के लिए यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड जो वे थ्रू है वो ये है कि उनके जो कैप्टन है बेन स्टोक्स, जिन्होंने बारहा ये ऐसे मूवमेंट्स को कैच किया और यहाँ पर वो आए हैं और उन्होंने बड़ी इनिंग खेली है और स्कोर किया है, तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वो ये चाहेंगे कि यहाँ पर वो स्कोर करें और एक बड़ी इनिंग खेलें। कल अर्ली ऑन वो उस तरीके से जिस तरीके से 4 विकेट ही बाकी थी ऑस्ट्रेलिया की, जिस तरीके से आज का दिन उन्होंने डे 3 खेला कि 4 विकेट ही बाकी थी, लेकिन वो उस पीरियड तक गेम को लेके गए और फिर आइडियली रन भी आ गए। तो वो भी ये चाहेंगे कि जिस तरीके से स्टार्क ने खेला है तो वो भी सारा उस फेज को लेके जाए वहां तक, उस टाइम
एंड तक रन्स भी आ जाएँगे, फिर एक पोटेंशियल लीड भी होगी और एक बॉल करने के साथ, हार्ड न्यू बॉल के साथ आपको एक अच्छा टाइम मिलेगा बॉल करने के लिए, वो ट्वाइलाइट पीरियड जहाँ पर फिर आप अर्ली इनरोड्स कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर कर सकते हैं, एक अच्छा जो जिसे कहते हैं टोटल बॉल पे लगाने के बाद। लेकिन ये चीज़ जो है अभी जिसे कहते हैं कि महज़ एक कहना आसान है, लेकिन इस सरफेस को देख के और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इससे पहले मिचेल स्टार्क ने पहली 3 इनिंग्स अगर इस टेस्ट मैच की आप देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की है 2 इनिंग्स पहले मैच की और 1 इनिंग पे, तो वहाँ पर स्टार की नज़र आ रहे थे जो बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने बल्क ऑफ लोड उठाया हुआ था। यहाँ पर अभी हमने देखा है कि स्कॉटी बॉलैंड ने भी अपना वो लेंथ जो ढूँढ ली है और साथ ही अगर आप बात करें तो माइकल नेसर को उन्होंने खिलाया, तो वो भी चूँकि कंडीशंस को अच्छा जानते हैं और यहाँ पर उन्होंने भी उस लेंथ को ढूँढ लिया और उस तरीके से वो बॉल कर रहे हैं और वो गेम में वापस आ गए हैं। तो इस तरीके से हमने देखा है कि वेटिंग गेम, पेशेंस गेम खेली, जिस तरीके से लाइन एंड लेंथ को कंट्रोल करके बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, तो उन्होंने शो की मैच्योरिटी। इंग्लैंड की बॉलिंग अगर आप देखें तो उन्होंने स्प्रे किया अराउंड, हमने देखा कि उनकी बॉलिंग मैप आप देखें तो लिटरली लग रहा था कि उनके बॉलर्स एक जगह पर 2 बॉल्स इकट्ठी नहीं कर रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई कर रहे थे और इम्पेशेंट हो रहे थे। तो हमने देखा कि वहाँ पर नतीजा ये कि उन्होंने वहाँ पर रन्स भी लुटाया और विकेट्स भी नहीं ले सके उस तरीके से। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाले जो चीज़ें करनी चाहिए वो कर रहे हैं, उन्होंने अर्न की ये चीज़ें और उनके लिए ये जिसे कहते हैं कि मैच जो है वो परफेक्टली जिसे कहते हैं कि मैप आउट हुआ। जिस तरीके से वो बैठ के सोचा होगा उन्होंने कि हमें यहाँ तक बैटिंग करनी है, उसके बाद हमने इस पीरियड में इंग्लैंड को बॉलिंग करवानी है और यहाँ तक आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए हो गई हैं। अभी तो एक फेज़ अच्छा खेल गया, जिससे मैंने आपको बताया कि वो ब्रेक से पहले, वरना तो हो सकता था ये मैच आज के दिन ही एंड हो जाता। अभी थोड़ा टाइम और होता तो ये मैच आज के दिन लग रहा था कि एंड होगा। तो अब विल जैक्स और सबसे ज़्यादा उनकी जो उम्मीदें होंगी, बेन स्टोक्स उनके कैप्टन हैं, ऐसे मोमेंट्स पे वो राइज़ करते हैं। इस टाइम पर मुश्किल लग रहा है लेकिन इससे पहले भी यही था। तो अब ये देखना होगा कि वो राइज़ करके क्या इंग्लैंड को यहाँ से निकाल पाते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर वो सीरीज़ में 2-0 हार के आगे जाते हैं तो उनके लिए वहाँ पर मुश्किलात होंगी, क्योंकि पैट कमिंस फिट नज़र आ रहे हैं, वो वापस आएँगे और फिर नेथन लायन भी टीम में आएँगे, तो वहाँ से इंग्लैंड के लिए एक स्टीप राइड है। तो देखना होगा, जो भी अपडेट्स होंगे हम कल आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।